अच्छा, VDRV का जो लाइन है वो आप लोगों ने समझा? यस सर। कल हम, हाँ, कल हमने जो भी पढ़ा था वो आप लोगों को याद है? जी बिल्कुल। तो ये सर्किट मैंने बनाया है, ये मतलब बहुत सारे मॉडल में ये सर्किट आता है। और कल हमने ख़त्म कर दिया वो BQIC के जो लेने होते हैं वो भी। अब सबसे पहले सर्किट है यहाँ पे जो हम बना रहे हैं। इस तरह सर्किट भी होता है कि PM के अंदर लगाया जाता है। इस तरह सर्किट भी चार्जिंग वाला होता है जो QIC के अंदर होता है, जिसको हम DC to DC IC कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? और ये लोकल सर्किट है, मतलब टेक्नो इन्फिनिक्स में जो भी MTK मॉडल होते हैं लोकल, उनमें ये सर्किट ज़्यादातर आपके सामने आएगा और इसमें बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। ठीक है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो थोड़ा बहुत? तो मैंने आप लोगों को पहले भी, अच्छा नहीं आप बैठो, फिलहाल बैठो। ठीक है, अच्छा सर आपने ऐसे हमें समझाया, हलवा बना दिया है हमारे, माशाल्लाह। मिनट के अंदर कर सकते हैं। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर ये चार्जिंग बेस है, ये वाला कौन सा लेन है? ये वाला लेन कौन सा है? ये DM। ये वाला DP। ये वाला ID लेन के बारे में तो आपको पता है ना? और ये DP और DM लेन भी आप लोगों ने पढ़ा है। आज हम ये सर्किट को जो है ना वो करेंगे, थोड़ा टच करते हैं। बाकी और भी मतलब लंबा है, ज़्यादा है आज का जो सबक है, लेकिन ये थोड़ा टच करते हैं और हमारे व्यूवर्स को भी थोड़ा दिखाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने 5 वोल्ट का चार्जर इंसर्ट किया। यहाँ पे हमें कितना वोल्ट मिलेगा? 5 वोल्ट। और ये कौन सा IC है? OVP। यहाँ पर जो है ना कितना वोल्ट हमें मिलेगा? 5 वोल्टेज OVP। अच्छा, यहाँ पर जो OVP इसके साथ लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है? सर ये OVP से क्रॉस हो गया था इसलिए। गुड। जब डायग्राम पे हम चेक करेंगे तो OVP के बाद जो वोल्टेज हमें मिलती है, तो इसका ये मतलब कि OVP ओके है। ठीक है, तो ये वोल्टेज कहाँ पे जो है ना हमें मिलेंगे? ये सर E-मीटर पे। E-मीटर पे? यस सर। अच्छा, तो E-मीटर पे पास होंगे या नहीं? नो सर। गुड, माशाल्लाह। अच्छा, अब हमने चार्जिंग का जैक इंसर्ट किया है। यस सर। तो चार्जिंग का निशान शो करने के लिए जो है ना यहाँ पर एक डिवाइडर सर्किट बनाया है हमने। ठीक है, समझ रहे हो ना? सीरीज वाला रेजिस्टर कौन सा? 330 के का। और पैरेलल में 39 के का। दरमियान में हमें कितने वोल्ट मिलेंगे? 0.5। और रेजिस्टर का जो फॉर्मूले होते हैं वो आप लोगों ने पढ़े हैं ना? बिल्कुल आपके ज़हन में है सब कुछ जो हमने पढ़े हैं। ठीक है, इस लाइन का नाम क्या है? VCDT। ये किस चीज के लिए यूज होता है? सर चार्जिंग इंडिकेट शो करने के लिए। माशाल्लाह। तो ये MTK में होगा। ठीक है, कॉलकॉम में आगे हम पढ़ने वाले हैं। और सिर्फ MTK में जो है ना VCDT। ये कौन सा IC है? PMIC। ये लेन PMIC को मिल जाता है। ठीक है, तो अगर ये सारा डिस्कनेक्ट करते हैं हम और चार्ज LDO और VCDT, ठीक है, ये कनेक्ट हो, फिर भी हमारा बैटरी फुल नहीं होगा, लेकिन इंडिकेटर जो है ना वो शो करेगा। वोल्टेज चार्ज डिटेक्ट ट्रिगर, इसका फुल फॉर्म इस तरह बनता है। अच्छा, ये लेन भी जो है ना पूरा हो गया। अब PMIC को ट्रिगर करने के लिए, क्योंकि PMIC के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, हर सेक्शन का डिपार्टमेंट हर IC के अंदर होता है। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो इनके लिए भी वोल्टेज चाहिए। तो बात ये है कि यहाँ बस से जो है ना हम 5, यहाँ पर कितना वोल्ट मिलेगा? 5 वोल्टेज। 5 वोल्ट। तो इस साइड पे जो है ना हमें कितना वोल्ट मिलेगा? सर इधर ये पहले रेजिस्टर एक लगा होता है, एक पैरेलल में PMIC के अंदर नहीं, होता है 0। एक मिनट, तो यहाँ पर तो सिंगल रेजिस्टर लगा हुआ है सीरीज में, तो ये यहाँ पर चार्ज LDO के लिए तो 2.8 चाहिए। मौलवी आप बताओ मुझे, तो यहाँ पर ये फिर किस तरह डिवाइड हुए? डिवाइडेड सर्किट तो ये है, ये PMIC के अंदर दूसरा रेजिस्टर। कौन सा रेजिस्टर है वो? सीरीज में लगा हुआ है या पैरेलल में? वो पैरेलल। हाँ ठीक है, सीरीज रेजिस्टर और पैरेलल रेजिस्टर के दरमियान में जो वोल्टेज आउट होते हैं वो डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो है ना चार्ज LDO पे 2.8 वोल्ट हमें मिलते हैं। ठीक है, और ये वोल्टेज जो है ना PMIC के अंदर जो चार्जिंग वाला डिपार्टमेंट होता है उनके लिए चाहिए। तो अब इसका बंदोबस्त भी हो गया।
VCDT का बंदोबस्त भी हो गया और चार्ज LDO का बंदोबस्त भी हो गया, ठीक है। अब चार्ज LDO को चार्ज PMIC को 2.8 चार्ज LDO लाइन मिल गया, तो ये एक और लाइन जो है ना जनरेट करता है जिसका नाम होता है VDRV। समझ रहे हो? यस सर। VDRV लाइन को हम डायरेक्ट भी बेस पे दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो NPN ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इमेटर से कलेक्टर पर जो है ना ये आउट नहीं होंगे जब तक इसकी बेस जो है ना हम ट्रिगर नहीं करते। अब वो बात ये है कि ये मुकम्मल कोर्स होता है, क्योंकि हर सेक्शन जो होता है वो हमने स्टूडेंट्स को समझाया है। अब अगर आप अभी मतलब वीडियो देख रहे हैं तो मतलब आप लोगों के ज़हन में ये कन्फ्यूजन होगी, डाउट होगी कि भाई ये किस तरह वो मतलब काम करता है, ट्रिगर करता है इमिटर और कलेक्टर, और ये हर सेक्शन हर कंपोनेंट जो है ना हम पढ़ाते हैं, फिर जो सेक्शन आता है फिर उसके अंदर वो कंपोनेंट हम फिट करते हैं। इसी वजह से हमारे स्टूडेंट्स को या जो कोर्स भी करता है जो भी हो मतलब उनको समझ आ जाती है ना। तो ये VDRV पंपिंग का काम करता है, और ये जब यहाँ बेस पे मिल जाता है मेन ट्रांजिस्टर को तो इमेटर पे कलेक्टर पर वोल्टेज मिलेंगे, और आगे जाके एक लोड रेजिस्टर होता है जो मैंने आपको पढ़ाया था, और लोड रेजिस्टर से हो के ये बैटरी पे इन होते हैं और हमारा बैटरी चार्ज होता है। अब ये VDRV के लिए एक ट्रांजिस्टर लगाया है सेफ्टी के लिए, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये NPN ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है, और ये भी NPN ट्रांजिस्टर है, क्योंकि मोबाइल के अंदर ज़्यादातर NPN ट्रांजिस्टर यूज होता है। ये आप लोगों ने डीप पढ़ा है, समझ रहे हो ना। तो VDRV को हमने दिया इमेटर पर, अब इमेटर को कलेक्टर पर हमें VDRV चाहिए, और VDRV तो वैसे जो है ना उस साइड पे हमें नहीं मिलेंगी, बेस को ट्रिगर करते हैं। बेस को वोल्टेज इधर उधर से देने के बजाय यहाँ पर हमारे पास 2.8 चार्ज LDO वाले वोल्टेज यहाँ पे दिए हैं, और ये बेस जो है ना कंटिन्यू ट्रिगर होता है, और ये VDRV लाइन जो है ना कलेक्टर पर हमें मिलता है, और कलेक्टर जो है ना वो बेस को ट्रिगर करता है, और ये 5 वोल्ट हमें यहाँ कलेक्टर पर मिलते हैं, और आगे हमारा बैटरी चार्ज होता है। और ये VDRV वाला लेन जो होता है ये बैटरी के हिसाब से वाल की तरह जो है ना काम करता है, जितना वोल्टेज ज़्यादा उतना मतलब यहाँ पे इमीटर से कलेक्टर पर वोल्टेज ज़्यादा पास करेंगे। अब इस ट्रांजिस्टर के लिए भी सेफ्टी के लिए एक ट्रांजिस्टर लगाया। ये किस तरह काम करता है, बहुत ज़्यादा लोग जो है ना इससे कंफ्यूज होते हैं कि ये भाई बोल बुलैया पिटरन, ये आप लोगों को तो मैंने समझाया और आप लोग माशाल्लाह समझ भी रहे हैं माशाल्लाह, क्योंकि जब आप जवाब दे रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर होता ये है कि एक 5 वोल्ट का जीनर डायोड लगाया जाता है सेफ्टी के लिए। अगर हम यहाँ पर 5 वोल्ट देते हैं तो होता ये है कि ये सारा निज़ाम सही तरीके से चलता है। जब 6 वोल्ट आते हैं तो 6 वोल्ट ये पास करते हैं। इसका डिज़ाइन जो है ना इस तरह यहाँ पर पास नहीं होते, लेकिन जब और वोल्टेज आते हैं तो ये पास होता है, और नीचे जो है ना डिवाइडर सर्किट लगा हुआ है, दरमियान में जो है ना फॉर एग्जांपल 6 वोल्ट है, यहाँ पर 3 वोल्ट, क्योंकि 10K का रजिस्टर लगा हुआ है, और डिवाइडर फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर 3 वोल्ट हमें मिलेंगे। 3 वोल्ट डायरेक्ट जो है ना बेस पे दिए हैं, और बेस पे जो ये मिलेगा तो इमेटर को हमने किया है ग्राउंड, और ये ग्राउंड हमें कलेक्टर पर चाहिए। और जब ये बेस ट्रिगर होता है और वोल्टेज से, मतलब खतरा है ना, और वोल्टेज ज़्यादा वोल्टेज है, 6 वोल्ट या 7 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, कोई पीछे से ख़राब केबल लगाता है इस तरह तो ये इमेटर से कलेक्टर पर तब पास होगा जब बेस ट्रिगर होगा। जब ये बेस ट्रिगर होता है तो ये ग्राउंड कलेक्टर पे पास होता है, और कलेक्टर के साथ जो है ना ये चार्ज LDO 2.8 वोल्ट जो है ना आप देख रहे हैं ये कनेक्ट है जी। और कलेक्टर पर जब हमें ग्राउंड मिलेगा तो साथ ये लेन भी जो है ना ग्राउंड हो जाएगा, यानी ये लेन लॉजिक हाई से लॉजिक लो हो जाता है। और जब
ये लेन लॉजिक हाई से लॉजिक लो हो जाता है तो हमें यहाँ पर 0 वोल्ट मिलेगा, और जब 0 वोल्ट मिलेगा तो ये चार्ज एलडीओ का काम ये होता है कि पीएमआईसी के अंदर जो डिपार्टमेंट होता है उनको चालू करने के लिए, तो वो चालू होता नहीं है। जब वो चालू नहीं होता तो VGRV लाइन भी नहीं आएगा, जब वो नहीं आएगा तो ये बेस भी ट्रिगर नहीं होगा, मतलब चार्जिंग का पूरा निज़ाम स्टॉप। इसका फायदा क्या है, ये सारी आईसी बच गई। अब समझ आई? यस सर। मजा आया? यस सर। मुश्किल है? नो सर, मुश्किल था सर, आपने आसान बनाया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो